तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है नारायणा हृदयालय लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो यहाँ पे आज अप्रॉक्स 1.5% अप्रॉक्स 2.5% का आज हमें गिरावट देखने को मिला। वही 5 डेज के टाइम फ्रेम पे 2.52, एक महीने के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 10.32, 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे 7% शेयर यहाँ पे एक बढ़िया 1700 से एक बढ़िया जंप आता है, 2000 के लेवल से क्रॉस करता है, फिर वहाँ से गिरावट जो स्टार्ट होता है कंटिन्यूसली गिरावट मोड पे है। वही एक साल के टाइम फ्रेम पे शेयर ने अब यहाँ पे लगभग नो रिटर्न से बोलूँगा, बट अगर आपने इस लेवल्स पे कहीं पे बेचे हैं एंड देन अगेन आपने माल नीचे लेवल पे खरीदा है तो वो टोटली अप टू यू है। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे शेयर ने 327% का एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर इसको देखोगे तो देखो ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, तो ये पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड करो, ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है इसके पीछे क्या कोई पर्टिकुलर रीज़न है शेयर के बारे में? तो देखो ऐसा कुछ भी खास रीज़न नहीं मिला है हमें। ओके, ये टोटली मार्केट के कारण है। मार्केट का अगर आप हालत देखोगे तो निफ्टी हमें 3% तक फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। लाइक आधा परसेंट चढ़ता है किसी दिन एंड 3% तक फिसल जा रहा है। मतलब बहुत ही बुरी हालत है मार्केट की, बहुत ही बुरी। लाइक लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ही बुरी। आप कोई भी शेयर उठा के देख लो, मतलब किसी भी शेयर को नहीं छोड़ रहा है, ये वाला सीन है पूरा मार्केट। आज एक दो शेयर्स को जो छोड़ के सारे टूटे फूटे पड़े हुए हैं। ओके, निफ्टी हमारा 3%, सेंसेक्स 3%, मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप, लाइक एवरी काइंड ऑफ शेयर्स आर फॉलिंग। लाइक लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है मार्केट की अभी। ओके, तो ये कुछ नेगेटिविटी अभी छाई हुई है। वही अगर मैक्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर ने यहाँ पे लेवल्स पे 403% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यस, पिछले कुछ सालों में उतना कुछ खास रिटर्न नहीं है कंपनी की तरफ से। 2019 में बात कर ले तो यहाँ पे भागना स्टार्ट किया, उसके बाद एक अच्छा रिटर्न्स मिले, बट क्या एक्सेप्शनल रिटर्न्स है? तो उतने एक्सेप्शनल रिटर्न्स अभी तक नहीं है। बट एट द सेम टाइम क्या कंपनी उस हिसाब से परफॉर्म कर रही है? वी विल चेक दिस आउट। एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव से हमारा क्या परस्पेक्टिव है शेयर को लेकर, मैं आपके साथ वो रखने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स है। तो देखो, अगर हम फंडामेंटल्स की बात कर ले अभी के तौर पर तो यहाँ पे अगर कंपनी की बात कर ले तो कंपनी इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग इकोनॉमिकल हेल्थ केयर सर्विसेज। इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। ओके, तो कंपनी हॉस्पिटल्स है, धीरे धीरे परफॉर्म मतलब अपने आप को फैला रही है हर एक जगह पे। ओके, दैट्स अ गुड साइन हियर। बट मार्केट कैप 33,000 करोड़, तो कंपनी ऐसी भी नहीं होगी कि बहुत ही कुछ एक्सेप्शनल लार्ज कंपनी हो गई है, नॉट एट ऑल। बट स्टॉक का पीस 40 के अराउंड है, इंडस्ट्री पीस 43। वही अगर डेप्ट की बात करें तो अप्रॉक्स 2340 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, डेप्ट इक्विटी 0.58। बैलेंस शीट में जाके देखें, कंपनी के पास 3855 करोड़ के रिजर्व देखने को मिल रहा है। क्या डेप्ट इंक्रीज हो रहा है कंपनी का? यस, टोटली। कंपनी के जिस हिसाब से डेप्ट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से रिजर्व्स यस इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट डेप्ट काफ़ी हमें एक्सेप्शनली ग्रेट लाइक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनीज। ओके, बट डेप्ट क्या बहुत ज़्यादा अभी के तौर पे? नॉट एट ऑल। डेप्ट के कारण फेलियर के चांस अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्ट, कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी पर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो 21%, प्रॉफिट ग्रोथ अभी 5% पे है, पीजी रेशियो 1.31, अभी लिटिल बिट ओवर वैल्यूड है, बट स्कोर 5 के अराउंड है। वही क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पे सेल्स जो है कंपनी के वो 1335 करोड़ से 2151 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन 23% से 17% पे आ गया है, गिरावट पे है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 307 करोड़ से 365 करोड़ का जाते हुए देखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट 193 करोड़ से 127 करोड़ पे आ गया है। तो क्या डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है? टोटली यस। कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर उतने कुछ खास हमें देखने को नहीं मिले। 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि ऑन एन ईयर टू ईयर पेस परस्पेक्टिव से गिरावट है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर परस्पेक्टिव से बिग ड्रॉप है। ओके, तो ये एक नेगेटिव है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ एक क्वार्टर कभी किसी को रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है, बट अगर आप देखो कि पिछले कुछ ईयर्स में क्या कंपनी ने परफॉर्म किया है, इट्स मीडियोकर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही एक्सेप्शनली कुछ ग्रोथ है, बट या दे आर जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑल। जो 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था पहले, अभी अगर आप देखोगे तो 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो लगभग एक ग्रोथ तो है, बट क्या बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ है? तो उतना कुछ ग्रोथ नहीं है। बट दिस क्वार्टर इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग बैड, इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। ओके, हमें और भी नेक्स्ट क्वार्टर्स देखने पड़ेंगे कि क्या नेक्स्ट क्वार्टर भी सेम रिजल्ट कंपनी प्रेजेंट करती है। अगर और भी गिरावट शो करती है तो कंपनी शेयर प्रेशर ले सकता है। और भी इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 63% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 11% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 7% की होल्डिंग डीआईएस के पास है, गवर्नमेंट के पास 0, एंड पब्लिक के पास 17% की होल्डिंग है। और पब्लिक अदर्स में देख ले तो 0.62। जो एक्सपोजर है बिटवीन प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस, गवर्नमेंट, पब्लिक एंड अदर्स, इट्स गुड है। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है, बट या जो प्रमोटर्स है मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं, विच इज़ अ गुड साइन है। एफआईएस 11% की होल्डिंग है, गुड है। डीआईएस के 7% की होल्डिंग, पब्लिक के पास 17% की होल्डिंग है, विच इज़ अ गुड साइन है। तो एवरीथिंग सूट्स अप वेल। ओके, कोई इशूज़ नहीं है। बट एट द सेम टाइम
अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे, क्या करना चाहिए। तो देखो, अभी जिस हिसाब से मार्केट प्रेशर बना हुआ है, आई वोंट सजेस्ट यू कि आप जाके इस लेवल्स पे पूरा अपना डिप्लॉय कर दो इन वन को। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप अपना जितना अगर डिप्लॉय करना चाहते हो, मैं फ्रेश एंट्री के लिए बोल रहा हूँ ये, अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हो तो 10 to 20% इस लेवल्स पे डिप्लॉय कर सकते हो। वहाँ से किसी भी रीज़न से अच्छा गिरावट पे आपको मिल जाए शेयर, सपोजली लाइक 1500 पे आ जाता है शेयर, अभी जो 1700 के अराउंड चल रहा है या लगभग, तो 1500 के अराउंड आ रहा है, तो आप फिर से 10 to 20% डिप्लॉय कर देना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एवरेज प्राइस डाउन आता चला जाएगा। ओके, एंड आपका पूरा पैसा एक ही वन वो में डिप्लॉय भी नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर आपको एवरेज आउट भी करना है, आपने ऊपरी लेवल पे कहीं पे खरीद के रखा है, और जितना एवरेज करना है आप, जितना आपको एवरेज आउट करना है वो आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। जितना सपोजली यू वांट टू इन्वेस्ट 10,000 मोर इन दिस शेयर, आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है बट 10,000 और इन्वेस्ट करना है, तो क्या करो, 10 to 20% डिप्लॉय कर दो, मतलब एक दो शेयर्स खरीद लो, एंड देन अगेन वहाँ से गिरावट आता है किसी भी रीज़न से, अगेन खरीद लो। 10,000 में एक एजम्पशन अमाउंट पकड़ रहा हूँ, ये टोटल डिफर कर सकता है। मे बी आपके पास 1 लाख रुपये डालने के लिए, तो 1 लाख को डिवाइड कर लो, 10,000 पहले 1-2 दिन में डाल दो, देन अगेन 10,000 ऐसे करके डिप्लॉय करो, ताकि आपका एवरेज प्राइस है वो बढ़िया डाउन आ जाए सपोजली, ठीक है। बट गिरावट में ही खरीदना है इसको, ठीक है। आप ये नहीं कि 2% की तेजी ले रहा है शेयर, 4-5% भाग रहा है तो आप जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, नॉट एट ऑल। 4% अगर गिर रहा है शेयर, आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लगता है, गो हेड एंड बाय सम, ओके। बट अभी के लिए मैं बोलूँगा तो देखो, अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहो तो कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्थ, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको ट्रैक करते रहो, और कंपनी जिस हिसाब से परफॉर्म करिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूज़ वगैरह चेकआउट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी न्यूज़ आता है मैं यहाँ पे तो अपडेट कर ही देता हूँ, बट स्टिल आपको भी एक बार ट्रैक करते रहना चाहिए, ओके, न्यूज़ वगैरह पे। ओके, अगर आपसे ट्रैक नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे सारे न्यूज़ जो भी न्यूज़ वगैरह आते हैं हम यहाँ पे आपको जैसे जैसे इन्फॉर्म करते रहते हैं, ओके। बट यहाँ हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।